700 अंकों की तेजी रही है, जो पिछले एक महीने की सबसे बेहतरीन इंट्राडे बढ़त है। और आज के मार्केट में सबसे ज्यादा योगदान भी बैंक और फाइनेंशियल स्टॉक्स की तरफ से आता हुआ दिखा। छोटे मझोले शेयरों में भी खरीदारी आज रही और आज सभी सेक्टर इंडेक्स में हरियाली देखने को मिली। खासतौर पर ऑटो, मेटल्स, फार्मा और रियल्टी स्टॉक्स में जोरदार बाइंग देखने को मिली है। एफआईएस की ओर से पिछले एक हफ्ते में स्पेशली हमने जोरदार बिकवाली देखी थी। आज भी जो रुझान रहा है एफआईएस की ओर से वो बिकवाली की तरफ ही रहा। हालांकि जो क्वांटम था वो बेहद कम था, 27 करोड़ के आसपास की बिकवाली एफआईएस ने कैश मार्केट में की है। डीआईएस ने हालांकि खरीदारी की है और 542 करोड़ की खरीदारी डीआईएस की ओर से आते हुए दिखी है। आज की जानकार मानस जायसवाल हमारे साथ मौजूद हैं। आपके सभी सवालों को हम करेंगे शामिल। फेसबुक, ट्विटर के जरिए भी आप अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं। मानस नमस्कार। पहले तो क्विक आउटलुक आपका मार्केट्स पर। इनफैक्ट अक्टूबर सीरीज की शुरुआत जो है वो पॉजिटिव हुई है। ऑलरेडी इतनी गिरावट हम देख चुके थे सितंबर सीरीज में कि वो रिकवरी मोड में मार्केट देखा है, लेकिन ये जो स्ट्रेंथ बनी है 2 दिन में कितनी सस्टेनेबल लग रही है? कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी है? दीपाली जी, देखिए, हमने पिछले हफ्ते थर्सडे को 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट होते हुए देखा निफ्टी का। उसके बाद पिछले 2 दिनों में बाउंस बैक देखने को मिला है। अभी ये कहना कि ऑलरेडी बॉटम बन गया, ये थोड़ा सा जल्दी है, क्योंकि अभी निफ्टी ने केवल 50% करेक्ट किया है। जो पूरा क्रैक हमने 11,600 से 10,800 तक देखा। मैं समझता हूं कि थोड़ा और इंतजार करिए, निफ्टी को सेटल होने दीजिए एक बार 11,300, 11,350 के ऊपर। उसके बाद ही आपको एग्रेसिव होकर खरीदारी करनी है। फिलहाल के लिए अभी भी अप्रोच कॉशियस रहेगी। मैं समझता हूं कि आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रह सकते हैं, लेकिन जरूरत है इस टाइम एक स्टिक स्टॉप लॉस की, और वो स्टॉप लॉस होगा 11,050 पे। जब तक निफ्टी 11,050 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आप अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। लेकिन बेटर आइडिया तो यह है कि आप इंडेक्स को छोड़ दीजिए, आप स्टॉक स्पेसिफिक प्ले करिए, वो ज्यादा बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी। तो स्टॉक स्पेसिफिक प्ले करना बेहतर स्ट्रैटेजी है, इसीलिए आपके स्टॉक्स पर करते हैं बातचीत। और पहले कॉलर सुबोध भी हमारे साथ मौजूद है कोलकाता से। सुबोध नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैम, मैं 5000 शेयर लिया हूँ आईओसी का। ये आपके चैनल पे ही रिकमेंड किया गया था 87 के रेट में, और ये तो मेरे लेने के बाद जो है उसके बाद से ही तो ये गिरना शुरू हुआ है मैडम। तो मुझे क्या करना चाहिए? एवरेज करना चाहिए या फिर यहाँ से निकल जाना चाहिए? क्या सजेशन होगा आपका मानस? 75 पर ट्रेड हो रहा है, 87 की खरीदारी है, तो 11 रुपए का नुकसान इनको हर स्टॉक पे हो रहा है। और ओएमसी स्टॉक्स थोड़े से वॉलेटाइल रहे भी हैं, उतने चले भी नहीं है, तो अब इनके लिए क्या सजेशन होगा इनके बाइंग लेवल को देखते हुए? देखिए, अगर 87 पे इन्होंने लिया था तो इनको स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए था 83 रुपीज का। 83 एक बहुत ही अहम सपोर्ट था। अब स्टॉक ने उसको ब्रेक कर दिया है और उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन पिछले 2 दिनों का पैटर्न देखिए तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बाउंस बैक जरूर देखने को मिलेगा। शायद हमें 83 से लेकर 85 के लेवल्स वापस देखने को मिल सकते हैं उसी में। तो मेरी राय में तो चांस लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इनको इतना लॉस हो चुका है। बने रहिए, 73 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए तो आपका कुल रिस्क करीब 2 से 3 रुपए का रिस्क है। और ऊपर की तरफ देखिए तो शायद हमें वापस 83 और 85 के लेवल्स देखने को मिलेंगे आईओसी में। होल्ड करने की सलाह है, आपके बाइंग प्राइस पर जाने की पॉसिबिलिटी है इनिशियली, वहां पर रिव्यू कर सकते हैं पोजीशन को। सचिन ने एक सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए आदित्य बिरला फैशन पर। इनकी क्वेरी है, इनके पास 500 शेयर्स है और जिनका खरीदारी का प्राइस है वो 123 रुपए का है। तो मानस बताइए 123 के प्राइस के साथ क्या सजेशन होगा? 8 रुपए के मुनाफे में है ये। दीपाली जी, मैं स्टॉक के चार्ट नहीं देख पा रहा हूं तो इस पर व्यू देना डिफिकल्ट होगा। ठीक है, आगे आपको व्यू दिलाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल चार्ट्स मानस नहीं देख पा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर विपुल है मुंबई से। विपुल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? अरे नहीं मैडम, मेरा सवाल का जवाब तो दीजिए। आप वो क्या कुछ बोले नहीं मानस साहब। आप विपुल बोल रहे हैं? अच्छा, माफ कीजिए, अमजद है हमारे साथ फोन लाइन पर हैदराबाद से। अमजद बताइए क्या सवाल है आपका? बॉम्बे से गया था 82 से, ये जो है मार्केट के साथ नहीं जाता, लगातार बना हुआ है, इसकी वजह क्या है और वो कब तक जाएगा ये?
82 की खरीदारी है बॉम्बे डाइंग में। 1000 शेयर्स हैं इनके पास, 70 रुपए का नुकसान हो रहा है क्योंकि 64 पर कर रहा है स्टॉक ट्रेड। तो मानस पहले बॉम्बे डाइंग पर अपना आउटलुक दे दीजिए। 64 पर क्लोज हुआ है ये शेयर, नुकसान है, क्या करना चाहिए इन्हें? दीपाली जी, पिछले करीब अगर आप 2 से 3 मंथ का ट्रेंड देखिए तो एक रेंज में स्टॉक ट्रेड होने लगा है। अगर लोअर लेवल पे देखिए तो 60 रुपए के आसपास सपोर्ट है और 80 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस है। तो इसी रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरा समझना है क्योंकि ये सपोर्ट के आसपास है, यहाँ पर बने रहा जा सकता है। 58 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन उसके साथ ये भी एडवाइस करूंगा कि जब भी रैली देखने को मिले 75 और 80 की रेंज में स्टॉक आए तो वहां पर अपना प्रॉफिट जरूर बुक करें। ठीक है। इसके अलावा विपुल काला ने एक सवाल हमें भेजा है फेसबुक के जरिए। एचडीएफसी एएमसी पर इनका सवाल है। 50 शेयर जिन्होंने खरीदे हुए 2135 के प्राइस पर जाना चाहते हैं कि अब क्या करें। तो मानस बताइए, एचडीएफसी एएमसी 2135 का परचेसिंग प्राइस है, क्या सजेशन है? देखिए, कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल देखने को मिला है आज। वॉल्यूम्स बेहतर है, ऑसिलेटर्स पॉजिटिव क्रॉसओवर दे रहे हैं। मेरी राय में यहां से एक रैली देखने को मिलेगी, शायद 2500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल बने रहे और आपका स्टॉप लॉस 2150 के नीचे होगा। ठीक है। सिद्धेश ने एक सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए ही। रूट मोबाइल पर इनका सवाल है। रीसेंट लिस्टिंग है तो मानस आई एम श्योर आप कमेंट नहीं कर पाएंगे, कुछ ऐड करेंगे? रूट मोबाइल 919 का इनका परचेसिंग प्राइस है, उसी लेवल पर बंद हुआ है। देखिए, चार्ट्स तो नहीं पढ़ पाऊंगा पोजिशनरी, लेकिन इंट्राडे के चार्ट्स को देख के केवल एक चीज बताऊंगा कि एक स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है 850 का। अगर 850 के नीचे स्टॉक जाए तो अपनी पोजीशन से निकले, अदरवाइज बने रहे, क्योंकि हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड आर्ली चार्ट पे क्लियरली दिखता है। ओके। मिहिर है हमारे साथ महाराष्ट्र से फोन लाइन पर बातचीत करने के लिए। मिहिर नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम, मैंने उत्तम शुगर परचेस किए 60 क्वांटिटी 88 रुपीज पे, और एक रिको ऑटो परचेस किया हुआ है 50 क्वांटिटी 35 रुपीज पे। तो क्या करना चाहिए मुझे? होल्ड करना चाहिए है आपका रिको ऑटो में परचेसिंग प्राइस? नहीं, रिको ऑटो में 60 क्वांटिटी 88 रुपीज पे, और सॉरी उत्तम शुगर 60 क्वांटिटी 88 रुपीज में, और रिको ऑटो 50 क्वांटिटी 35 रुपीज में। 35 में, ठीक है। मानस, रिको ऑटो 35 की इनकी खरीदारी है और उत्तम शुगर 88 की इनकी बाइंग है, दोनों पर अपनी राय दीजिए। उत्तम शुगर को मैं समझता हूं कि होल्ड करना चाहिए। ऑलरेडी हमने करेक्शन देख लिया है। लोअर लेवल पे 74 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है, तो 74 के नीचे स्टॉप लॉस रखें और उत्तम शुगर में बने रहे। ऊपर की तरफ शायद हमें जल्दी ही 90 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। रिको ऑटो की जहां तक बात है, मैं नहीं समझता ये स्टॉक बने रहना जैसा है। एक बड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। लोअर लेवल पे सपोर्ट जरूर है, लेकिन हाई लेवल पे अगर आप देखिए तो 32, 33 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। तो उछाल पे 32 से 33 रुपए के आसपास एक बार निकल जाए तो बेहतर है। और आपको फ्रेश खरीदारी तभी करनी है जब 35 रुपए के लेवल क्लोज के ऊपर स्टॉक क्लोज होता है, 35 के ऊपर क्लोज होता है। ठीक है, तो दोनों स्टॉक्स पर लेवल्स आपको बता गए हैं, उसी के हिसाब से स्ट्रैटेजी आप प्लान कर सकते हैं। सौरभ ने ट्विटर के जरिए एक सवाल भेजा है। टीम लीज पर इनका सवाल है। 240 शेयर्स इन्होंने टीम लीज के खरीदे हुए हैं और जिनका परचेसिंग प्राइस है वो 2655 का है। इनफैक्ट 2200 पर ही बंद हुआ है। तो नुकसान ठीक ठाक हो रहा है इनको माना 450 रुपए के आसपास का, क्योंकि 2600 की खरीदारी है। क्या सजेशन होगा इनके लिए? मैं स्टॉक का नाम नहीं सुन पाया दीपाली जी, प्लीज रिपीट करिएगा। टीम लीज। देखिए, टीम लीज में कंसोलिडेशन का फेज है। मैं नहीं समझता कि यहां निकलने की जरूरत है, क्योंकि ये कंसोलिडेशन एक रैली के बाद आया है और लगातार स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। मेरी राय में 2050 का स्टॉप लॉस रखिए, बने रहिए। कंसोलिडेशन के बाद जब भी ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो शायद आपको 2800 से 2900 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह है, बने रही अपनी इस पोजीशन में स्टॉप लॉस के साथ। सरबजीत सिंह ने फेसबुक के जरिए सवाल भेजा है। मुथूट फाइनेंस पर 100 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं, 1200 रुपए इनका खरीदारी का भाव है। सजेशन जानना चाहते हैं कि क्या करें। तो मुथूट फाइनेंस ऊपर लिया है इन्होंने मानस, इसीलिए इनको 100 रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है। अब क्या करना है? मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ा सा इंतजार करें, थोड़ा पेशेंस रखें, तो शायद इनको प्रॉफिट भी हो सकता है, क्योंकि एक हैमर पैटर्न बना है वीकली चार्ट पे पिछले हफ्ते। हालांकि एक रेजिस्टेंस ऊपर 1100-1105 के आसपास है, बट पैटर्न को देख के लगता है कि बॉटम ऑलरेडी बन गया है। तो 1000 का स्टॉप लॉस रखे, बने रहे, और उछाल मिलेगा तो शायद 1350 और 1400 के लेवल्स वापस देखने को मिलेंगे मुथूट पे।
ठीक है। इसके अलावा सोमनाथ प्रसाद ने सवाल भेजा है लॉरस लैब्स पर 1408 की इनकी खरीदारी है। और मानस, लॉरस लैब जुलाई ऑनवर्ड्स इसने चलना शुरू किया, वहां से तिगना हो चुका है और आज भी पिछले हफ्ते की गिरावट को ओवरकम करते हुए 10% ऊपर बंद हुआ है। तो ये मुनाफे में आ गए इनकी पोजीशन, बट अभी क्या करना है? देखिए, बेहतरीन चार्ट्स हैं, हायर टॉप हायर बॉटम्स क्लियरली दिख रहे हैं और हर करेक्शन पे स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, तो काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बने रहने की जरूरत है। 1360 का स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर की तरफ मैं समझता हूँ कि 1550 से लेकर 1570 के लेवल्स आने वाले 1 से 2 हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं जी। तो होल्ड रखिए अपनी इस पोजीशन को। 15 से 1550 के ऊपर भी ये स्टॉक जा सकता है 1 से 1.5 हफ्ते में, तो अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड कीजिए। अगले कॉलर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, राहुल हैं पश्चिम बंगाल से। राहुल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो हेलो, सवाल पूछिए अपना। हेलो मैडम, मेरा EIH है 1384 के भाव में। जी ठीक है, तो 8465 की आपकी बाइंग है EIH में। 1300 शेयर्स हैं, 8265 पर ये बंद हुआ है, तो एग्जैक्ट 2 रुपए का नुकसान इनको हो रहा है। तो मानस क्या करेंगे EIH की पोजीशन में? होल्ड करें तो स्टॉप लॉस कहां रखें और क्या व्यू होगा? मैं समझता हूँ कि बने रहना चाहिए। 72 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। एक हर्डल है 86 87 की रेंज में, अगर वो निकल जाता है तो शायद इनको 110 के भाव भी आने वाले 1 से 2 मंथ में देखने को मिलेंगे। ठीक है। दर्शन सोनी ने एक फेसबुक के जरिए सवाल भेजा है, BSE इन्होंने खरीदा हुआ है 802 के प्राइस पर और जानना चाहते हैं क्या करें, 20 शेयर्स इनके पास। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक है इनके पास, 802 की खरीदारी है, तो पुरानी बाइंग है। भाव देखकर तो ये लगता है मानस 250 रुपए का नुकसान है, क्या करें? देखिए, अब मैं नहीं समझता कि आपको BSE से निकलना चाहिए, क्योंकि पैटर्न को देख के लगता है कि बॉटम ऑलरेडी बन गया है। केवल एक हर्डल क्रॉस करने की जरूरत है जो कि 620 के आसपास है। जब स्टॉक 620 के लेवल्स ब्रेक करेगा तो इनको एवरेज करना है स्टॉक, क्योंकि उस केस में शायद हमें 825 से लेकर 900 रुपए तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। तो BSE में बने रहे। फिलहाल के लिए मैं इनको एडवाइस करूंगा अपनी जो करंट पोजीशन है उसमें 480 का स्टॉप लॉस रखें। ठीक है, तो यहां पर होल्ड कर सकते हैं अपनी इस पोजीशन को, यही सजेशन है। अगला सवाल इनफैक्ट मनीष का है हमारे पास, ये फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है दिल्ली से। मनीष जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मैंने वोल्टास लिया मैडम 682 पे, एंड उसके अलावा सन फार्मा एक है मेरे पास जो 563 में। 100 स्टॉक्स है आपके पास वोल्टास के वजह से मैम। सन फार्मा में बाइंग प्राइस क्या बताया आपने? सेकंड है सन फार्मा। ठीक है मानस, दोनों स्टॉक्स पर अपना सजेशन दीजिए। सन फार्मा, वोल्टास में इनका बाइंग प्राइस 682 का है, इनके भाव से थोड़ा सा ऊपर है, क्या करें दोनों शेयर्स में? देखिए, पैटर्न बेहतरीन लगता है। वोल्टास में मैं समझता हूँ कि कम से कम 725 से लेकर 730 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे जल्दी, तो बिल्कुल बने रहे। और वोल्टास में 660 का स्टॉप लॉस रखें। सन फार्मा की जहां तक बात है, मैं समझता हूँ कि करेक्शन कंप्लीट हो गया है, स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, तो यहां पर भी बने रहने की सलाह रहेगी। यहां पर स्टॉप लॉस रहेंगे 490 के और ऊपर की तरफ टारगेट रहेंगे 540 के। ठीक है, तो दोनों पोजीशंस अपने होल्ड कर सकते हैं, यही सलाह आपके लिए है। वसंत ने एक सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए, साइंट पर इनका सवाल है। 2500 शेयर्स इन्होंने साइंट के खरीदे हुए हैं और जो इनका परचेसिंग प्राइस है वो 395 का है, तो काफी ऊपर के लेवल्स पर इन्होंने खरीदा है। इनफैक्ट ये चुनिंदा IT स्टॉक्स में से है जो कि चलने के बावजूद भी अपने 52 वीक हाई से नीचे ट्रेड कर रहा है। मानस, इनके बाइंग प्राइस पर ही है, ऑलमोस्ट 2 रुपए नीचे है इनकी पोजीशन, क्या करें अभी? देखिए, साइन में तो मैं समझता हूँ कि बने रहना चाहिए, क्योंकि अगर लोअर लेवल पे देखिए तो 360 के आसपास सपोर्ट दिखता है, तो 360 का स्टॉप लॉस रखिए, बने रहिए। ऊपर की तरफ का जो पहला टारगेट आता है वो 430 से 435 की रेंज में आता है। ठीक है, तो होल्ड कर सकते हैं। लेवल्स बताए हैं मानस ने, टारगेट्स क्या लाइकली हो सकते हैं, बने रहिए इस पोजीशन में। संजय ने एक सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए ही, 1100 शेयर्स इनके पास SBI के, 205 इनका खरीदारी का भाव है, जानना चाहते हैं होल्ड करें या फिर एग्जिट कर ले? देखिए, मैं तो बिल्कुल होपफुल नहीं हूं PSU बैंकिंग में। मैं समझता हूं कि कभी भी आपको उछाल मिले तो SBI से निकल जाएं, प्राइवेट बैंकिंग में निवेश करें, वो बेहतर स्ट्रेटजी है, क्योंकि यहां पर
जिस तरह का डिसअपॉइंटमेंट पिछले 3-4 हफ्ते में देखने को मिला है, मैं समझता हूँ कि एसबीआई से उछाल पे 200 से लेकर 205 की रेंज में निकलना चाहिए। ओके, केवल हमारे साथ हैं फोन लाइन पर दिल्ली से। केवल जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। सवाल पूछिए केवल, अगर आपको आवाज आ रही है तो। हाँ जी मैम। मैम यही चलिए, इनसे बातचीत नहीं हो पा रही। है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड पर इनका सवाल है। 71 रुपए की इनकी खरीदारी है मानस, 1000 शेयर्स है। तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड 64-65 पर बंद हुआ है आज। 6-7 रुपए का नुकसान इनको हो रहा है। लेवल्स बताइए, अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करे तो कहां, और वर्थफुल होगा इसको होल्ड करना? देखिए, मैं नहीं समझता कि यहाँ पर बने रहने की जरूरत है। 200 दिनों का मूविंग एवरेज बहुत बड़ा हर्डल है, जो कि 75 के आसपास है। तो जब तक 75 के नीचे ट्रेड कर रहा है, ये उछाल पे बिकवाली करनी चाहिए। तो उछाल मिले 68 से 70 रुपीज के आसपास, तो स्टॉक से निकल जाए तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो सजेशन आपको दिया गया है ईआईएल पर 64-70 के आसपास इस स्टॉक की क्लोजिंग हुई है, तो फिलहाल आप बने रह सकते हैं। लेवल्स आपको बताए हैं मानस ने, उसी के हिसाब से स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं। चलिए, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपके काम की बात करेंगे। सीएनबीसी टीवी 18 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लेकर आए हैं एक स्पेशल कैंपेन, जिसका नाम है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। दरअसल निवेशकों को जागरूक बनाना ये हमारी पहल है, और इसी मुहिम के जरिए हम इन्वेस्टर्स के बीच में अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह हम अपने बच्चे के रिपोर्ट कार्ड पर हस्ताक्षर करने से पहले उसकी जांच करते हैं, उसी तरह निवेशकों को भी कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले उसको पहले अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ हर डॉक्यूमेंट, हर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने साइन करने से पहले उनको वेल रीड कीजिए और उसके बाद ही आगे बढ़िए, क्योंकि ये मामला है आपके निवेश का, आपकी गाढ़ी कमाई का। मानस, आप कुछ कमेंट करेंगे इस पर? देखिए, बहुत बार देखा गया है कि बहुत सारे साइन करने पड़ते हैं। आपको अकाउंट ओपनिंग का काम करना हो या कोई भी एक्टिविटी स्टॉक मार्केट में करनी हो, तो काफी साइन करने पड़ते हैं, और इसीलिए शायद हम बहुत बार डॉक्यूमेंट को पढ़ते नहीं है और केवल साइन करते हैं, और ये सही प्रैक्टिस नहीं है। आपको कभी भी कहीं पर भी साइन करना हो तो उस डॉक्यूमेंट को पूरा ऊपर से नीचे तक पढ़े जरूर। ठीक है, चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। वापस लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कल का बाजार।
का बाजार, मानस जायसवाल हमारे साथ हैं आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। ढेर सारे सवाल हमें फेसबुक ट्विटर पर मिल रहे हैं क्योंकि ये शो फेसबुक ट्विटर पर लाइव है। और अगला सवाल हमारे साथ हमसे पूछने के लिए पवन जायसवाल ने भेजा है फेसबुक के जरिए। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 583 की इनकी खरीदारी है, 50 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, जानना चाहते हैं कि अब क्या करें। तो मानस बताइए, श्रीराम ट्रांसपोर्ट पर क्या सजेशन रहेगा? 32 रुपए का मुनाफा है, प्रॉफिट्स ले लें या पर होल्ड रखें? नहीं, बने रहना चाहिए क्योंकि देखिए अभी कुछ दिन पहले ही स्टॉक ने बॉटम बनाया है और अब 590 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए। ऊपर की तरफ शायद 640 से लेकर 650 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा पवन ने ही एक सवाल भेजा है एसएमएस के जरिए। गुवाहाटी से फ्यूचर रिटेल 105 की इनकी बाइंग है, 2000 शेयर्स हैं और 90 पर ये हुआ है बंद, तो नुकसान काफी है, बताइए क्या करें? देखिए टेक्निकली पढ़ना बहुत मुश्किल है स्टॉक को। मेरे हिसाब से चार्ट्स क्लियर नहीं दिखते हैं, 5% का सर्किट है तो आपको निकलना गिरावट में मुश्किल होगा। इसलिए मेरी राय में थोड़ा सा भी उछाल मिल जाए 95 और 100 की रेंज में तो स्टॉक से निकल जाए तो बेहतर रहेगा। श्रीकांत ने एक सवाल भेजा है वक्रांगी पर, 3190 शेयर्स हैं इनके पास, 67 इनका प्राइस है और जानना चाहते हैं क्या करें। तो मानस कुछ कमेंट करेंगे? ये भी उन स्टॉक्स में सर आए जिसने बहुत नुकसान पहुंचाया है निवेशकों को, इनके लिए क्या सलाह होगी? देखिए ये तो बहुत पहले की खरीदारी होगी। फिलहाल के लिए मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि 24 रुपए का एक स्टिक स्टॉप लॉस रखें और यहां पर ट्रेंड पॉजिटिव तब होगा जब स्टॉक 35 रुपए के लेवल्स ब्रेक करेगा। अगर एक बार 35 रुपए के लेवल्स निकल जाते हैं तो शायद 50 से लेकर 52 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। जेम्स ने एक सवाल भेजा, आयशर मोटर्स पर 50 शेयर्स इनके पास, 2196 का परचेजिंग प्राइस है, क्या करना चाहिए? ठीक है, बेहतरीन चार्ट्स हैं, बिल्कुल बने रहना चाहिए। 2100 का स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर की तरफ 2350 के टारगेट सेट करें। दीपेश शाह ने सवाल भेजा है पर्सिस्टेंट सिस्टम पर, 985 इनकी खरीदारी है, 50 शेयर्स है और इन्होंने मेंशन किया है प्रिसाइसली कि टाइम पीरियड कुछ भी नहीं है, अगर बोला जाए तो ये लंबे समय के लिए होल्ड भी कर सकते हैं और अगर सलाह दी जाए प्रॉफिट्स लेने की तो वो भी कर सकते हैं। तो क्या सलाह होगी पर्सिस्टेंट सिस्टम पर? देखिए मैं लॉन्ग टर्म चार्ट देख रहा हूं दीपाली जी और मैं ये समझता हूं कि शायद स्टॉक में अगर 6 से 8 महीने का टाइम फ्रेम हो तो 1500 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो बिल्कुल बने रहना चाहिए और 1050 के स्टॉप लॉस रखने चाहिए। ठीक है। विपुल ने एक सवाल भेजा है एसएमएस के जरिए मुंबई से, ग्लोबल स्पिरिट पर इनकी क्वेरी है, 208 रुपए के भाव पर इन्होंने 200 शेयर्स लिए हुए हैं, क्या करें? देखिए हायर टॉप हायर बॉटम बहुत क्लियर दिख रहे हैं चार्ट्स पे और बिल्कुल यहाँ पर बने रह सकते हैं। अगर आप लोअर लेवल पे देखिए तो 270 एक सपोर्ट दिखने लगा है तो 270 का स्टॉप लॉस रखें। ऊपर की तरफ 320 के टारगेट रहेंगे। दीपाली जी एक आदित्य बिरला फैशन पे क्वेश्चन था जिसका आंसर मैं नहीं दे पाया था, वहां पर ये मेंशन करूंगा कि 119 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए और जब आदित्य बिरला फैशन 140 के ऊपर जाएगा तो शायद आपको वहां से 20 से 25 रुपए का अप्रूव देखने को मिलेगा। ठीक है। कमल ने इसके अलावा एक सवाल भेजा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर, राजस्थान से, HAL के 230 शेयर्स इनके पास, मानस और जो इनका खरीदारी का भाव है वो 900 रुपए का है, बताइए। देखिए डिसअपॉइंट किया स्टॉक ने, कुछ दिन पहले हमने ब्रेकआउट देखा, स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया और एक शार्प गिरावट देखने को मिली है। मैं समझता हूं कि सबसे पहला काम करना है कि HAL में आपको 775 का स्टॉप लॉस रखना है। उसके नीचे की क्लोजिंग आती है तो आप बिल्कुल स्टॉक से निकल जाएं और अगर ऊपर की तरफ देखिए तो रेजिस्टेंस दिखता है 805 से लेकर 810 की रेंज में। जब वो लेवल्स ब्रेक होंगे तो आप फिर से खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए चार्ट बहुत पॉजिटिव नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो HAL पर सजेशन आपको दिया गया है। इसी के साथ सवाल भी इतने करेंगे शामिल क्योंकि शो को समेटने का वक्त हुआ है। कोई डिस्क्लोजर होगा आपकी ओर से मानस? दीपाली जी जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई है इसमें मेरा किसी में भी पर्सनल होल्डिंग नहीं है, लेकिन अपने क्लाइंट्स को जरूर एडवाइस की हो सकते हैं। शुक्रिया मानस आपका शो का हिस्सा बनने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपने सजेशंस देने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। लिंक खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।